Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. दस दिन पूर्व अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। राम जन्मभूमि के सदियों पुराने विषय का शांतिपूर्ण समाधान हो चुका है। देश के लोगों ने जिस संयम के साथ और समझदारी के साथ आचरण किया है, व्यवहार किया है, यह अभूतपूर्व है और भविष्य के लिए हमारे लिए प्रेरणा का कारण है। शांति, एकता और सद्भावना, यही तो आत्मनिर्भर भारत की ताकत बनने वाली है। यही मेलजोल, यही सद्भाव भारत के उज्जवल भविष्य की गारंटी है। इसी सद्भाव के साथ हमें आगे बढ़ना है। विकास में के इस महायज्ञ में हर हिंदुस्तानी को अपनी कुछ न कुछ आहुति देनी है। जब हम एक असाधारण लक्ष्य को लेकर के असाधारण यात्रा पर निकलते हैं तो रास्ते में चुनौतियों की भरमार होती है और चुनौतियां भी असामान्य होती है। इतनी आपदाओं के बीच ही सीमा पर भी देश के सामर्थ्य को चुनौती देने के दुष्प्रयास हुए हैं। लेकिन एलओसी से लेकर एलएसी तक देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने आंख उठाई, देश की सेना ने, हमारे वीर जवानों ने उसका उसी की भाषा में जवाब दिया है। मेरे प्यारे देशवासियों, जब भी अब कोरोना की बात आती है तो एक बात स्वाभाविक है, हर किसी के मन में सवाल है, कोरोना की वैक्सीन कब तैयार होगी? ये सवाल हर एक के मन में है, पूरी दुनिया में है। मैं आज देशवासियों को कहना चाहूंगा, देश के हमारे वैज्ञानिकों की प्रतिभा एक ऋषि मुनि की तरह लेबोरेटरी में जी जान से जुटे हुए हैं, अखंड एक निष्ठ तपस्या कर रहे हैं, बड़ी कड़ी मेहनत कर रहे हैं और भारत में एक नहीं, दो नहीं, तीन वैक्सीन उसके टेस्टिंग के अलग अलग चरण में है। वैज्ञानिकों से जब हरी झंडी मिल जाएगी, बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होगा और उसकी तैयारियां भी पूरी तरह रेडी हैं और तेजी से प्रोडक्शन के साथ वैक्सीन हर भारतीय तक कम से कम समय में कैसे पहुंचे, उसका खाका भी तैयार है, उसका रूपरेखा भी तैयार है।
बड़ी बेटियों और भरपूर के स्वीकार करते हुए आप लोग को माननीय प्रधानमंत्री जी चलाने जाने का निरीक्षण करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमारे देश की सेना और जवान के अदम्य साहस और वीरता के प्रदर्शन से हर देशवासियों का गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। उन्हीं की तरह झारखंड के हमारे वीर श्रमिकों ने दशकों से देश की सीमाओं पर सड़क का निर्माण अपने खून पसीने से किया है। वीर श्रमिकों के खून पसीने से आज लेह लद्दाख की मिट्टी में झारखंड की मिट्टी घुल मिल गई है। देश की अर्थव्यवस्था में ही नहीं, देश की सुरक्षा और रक्षा में भी झारखंड वासियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है।
सभी देशवासियों को बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जो हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, उसके पीछे मां भारती के लाखों बेटे बेटियों, उनका त्याग, उनका बलिदान और मां भारती को आजाद कराने के संकल्प के प्रति उनका समर्पण आज ऐसे सभी हमारे स्वातंत्र सेनानियों का, आजादी के वीरों का, नर बांकुरों का, वीर शहीदों का नमन करने का ये पर्व है। हमारे फौज के जाबाज जवान, हमारे अर्धसैनिक बल, हमारे पुलिस के जवान, सुरक्षा बल से जुड़े हुए हर कोई मां भारती के रक्षा में जुटे रहते हैं, सामान्य मानवीय की सुरक्षा में जुटे रहते हैं। आज उन सबको भी हृदयपूर्वक, आदरपूर्वक स्मरण करने का, उनके महान त्याग तपस्या को नमन करने का पर्व है।
दिस इज़ एक्चुअली ए कम्युनिटी फैसिलिटेशन सेंटर। ये जो यहाँ कम्युनिटी है बेसिकली यहाँ के सराउंडिंग में यहाँ कोई मैरिज हॉल नहीं है, कोई सोशल गैदरिंग के लिए कोई जगह नहीं है। तो देयर वाज अ डिमांड, प्रेसिंग डिमांड फ्रॉम द लोकेलिटी, यहाँ ज़मीन था अवेलेबल तो इसको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करें। तो वी स्टार्टेड इट 2 years बैक। तो इसमें थोड़ा डिले हुआ ड्यू टू कोविड एंड समथिंग। तो अभी इसका 2700 स्क्वायर फुट एरिया प्लिंथ एरिया है। इसमें 2 हॉल है नीचे और ऊपर, और बाथरूम फैसिलिटीज़ है। तो जो भी मतलब बाय द विदिन 2-3 months विल बी हैंडिंग ओवर दिस। श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने इनिशिएटिव लेकर यहाँ पहले मैरिज हॉल का काम शुरू कर दिया, अभी ये चालू है। तो इससे यहाँ के लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि यहाँ 2 हॉल बने हैं और कमरे भी बने हैं, और इसका लॉन भी बना हुआ है पार्किंग के लिए और टेंट के लिए। कि यहाँ के लोग बहुत बड़ा मशहूर है श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के कि उन्होंने यहाँ पर इनिशिएटिव लेकर यहाँ मैरिज हॉल को काम बनाया है। अभी ये इन प्रोग्रेस ही है, अभी कम से कम 1 महीने के अंदर अंदर ये पूरा हो जाएगा। हमारे यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम थी, हमारे मकान में जगह काफ़ी कम थी, और हमारा शादी होती है यहाँ पे या कोई डेथ होती है तो वहाँ पे लोग बहुत सारे आते हैं, तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती है वहाँ पे। मगर इसलिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने, एसएमसी ने यहाँ पे ये मैरिज हॉल दिया, इससे हमारी प्रॉब्लम कम हो जाएंगी। हम सभी के लिए गर्व की बात है कि जम्मू कश्मीर में स्थानीय इकाइयों के जनप्रतिनिधि सक्रियता और संवेदनशीलता के साथ विकास के नए युग को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं उनके वहीं के सभी पंच सरपंचों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं विकास यात्रा में उनकी सक्रिय भागीदारी के लिए। जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन की प्रक्रिया चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के निवृत्त न्यायमूर्ति के नेतृत्व में डिलिमिटेशन का काम चल रहा है, और जल्दी से डिलिमिटेशन का काम पूरा होते ही भविष्य में वहां चुनाव हो, जम्मू कश्मीर के एमएलए हो, जम्मू कश्मीर के मंत्रीगण हो, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्रीगण हो, नई ऊर्जा के साथ विकास के मार्ग पर आगे बढ़े। इसके लिए देश प्रतिबद्ध भी है और प्रयासरत भी है। दो 2014 से पहले हमारे देश में 5 दर्जन पंचायतें, 5 दर्जन पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर था। गत 5 वर्ष में 1.5 लाख ग्राम पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहुंच चुका है।
जो आज इतना मदद कर रहा है। सभी पंचायतों में पहुंचने के लक्ष्य के साथ हमने काम शुरू किया था। जो 1 लाख पंचायतें बाकी हैं, वहां भी तेजी से काम चल रहा है। लेकिन बदली पड़ी हुई परिस्थिति में गांव की भी डिजिटल इंडिया में भागीदारी अनिवार्य बन गई है। गांव के लोगों को भी इस प्रकार की ऑनलाइन सुविधाओं की जरूरत बढ़ गई है। इसको ध्यान में रखते हुए पहले जो हमने कार्यक्रम बनाया था, हर पंचायत तक पहले पहुंचेंगे, लेकिन आज मैं आपसे बताना चाहूंगा कि अब हमने तय किया है कि सभी 6 लाख से ज्यादा जो हमारे गांव है, उन सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहुंचाया जाएगा। जरूरत बदली है तो हमने प्रायोरिटी भी बदली है। 6 लाख से अधिक गांवों में हजारों लाखों किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर का काम चलाया जाएगा और हमने तय किया है 1000 दिन में 1000 दिन के अंदर अंदर देश के 6 लाख से अधिक गांवों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क काम पूरा कर दिया जाएगा। भारत में परिवर्तन के इस कालखंड में रिफॉर्म्स के परिणामों को दुनिया देख रही है। एक के बाद एक दूसरे से जुड़े हुए हम जो रिफॉर्म्स कर रहे हैं, उसको दुनिया बहुत बारीकी से देख रही है और उसी का कारण है बीते वर्ष भारत में एफडीआई में अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बीते वर्ष भारत में एफडीआई में 18% की वृद्धि हुई है, बढ़ोतरी हुई है और इसलिए कोरोना काल में भी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत की ओर रुख ले रही हैं। ये विश्वास ऐसे ही पैदा नहीं हुआ है, ऐसे ही दुनिया मोहित नहीं हुई है। इसके लिए भारत ने अपनी नीतियों पर, भारत ने अपने लोकतंत्र पर, भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था की बुनियाद की मजबूती पर जो काम किए हैं, उसने ये विश्वास जगाया है। दुनिया भर के अनेक बिजनेस भारत को सप्लाई चेन के केंद्र के रूप में आज देख रहे हैं। अब हमें मेक इन इंडिया के साथ साथ मेक फॉर वर्ल्ड ये मंत्र को लेकर के भी हमें आगे बढ़ना है।